तद्बुद्ध्यस्तदात्मान तद्बुद्ध्यस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणः तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। बड़ा स्पष्ट है। देखिए तत् का अर्थ है यहाँ पे भगवान। ठीक, तद्बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि लगातार भगवान में लगी हुई है। तदात्मानः मतलब जिसका मन भगवान में लगा है। तत्निष्ठा मतलब जिसकी श्रद्धा भगवान में ही है। और तत्परायण मतलब जो भगवान के आश्रित है। समझ में आया? तद मतलब क्या हुआ? भगवान। ओम तत्सत, तो तत् यहाँ पे क्या दिखा रहा है? भगवान। उसी तरह से तद मतलब जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई, जिसका मन भगवान में लगा है, जिसकी निष्ठा श्रद्धा भगवान में लगी है। और तत्परायण जो भगवान के आश्रित है। गच्छन्ति, यहाँ पे भी बहुवचन, ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं। अपुनरावृत्तिम, आवृत्तिम मतलब बार बार आना, आना जाने से। अपुनरावृत्तिम मतलब दोबारा आप इस जगत में नहीं आते। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जिनका कल्मश ज्ञान से पूरी तरह से निर्धूत नष्ट हो गया। आप में से कितने भक्त लोग भगवत गीता के श्लोकों के शब्दों को समझते हैं? नहीं, इस क्लास के अलावा थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं ना, लेकिन जब आप श्लोकों के शब्दों पर विचार करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे श्रीमद् भागवतम के श्लोक भी बड़े सुंदर हैं। तो भगवत गीता जब हम पूर्ण कर लेंगे फिर भागवतम को शुरू करेंगे। बहुत अच्छा है। माइक पे बोलिए। नहीं, मजाक था ना, बना तद था। तद यहाँ भगवान बोल रहे हैं, तद ये तत्, भगवान बोल हाँ रहे हैं, हाँ। तो तद की जगह यहाँ माम क्यों नहीं है? अब ये प्रश्न एक अच्छा है, लेकिन भगवान ऐसा कई बार कहते हैं। भगवान क्या एक जगह बोलते हैं, और इसी में जो प्रश्न किया था 18वें अध्याय में, तमेव शरणम गच्छा सर्व भावेन भारत, उस ईश्वर की शरण में जाओ। तो कहेंगे अरे मेरी शरण में क्यों नहीं? जो बोल रहे हैं ना, पहले भी बोल रहे हैं। कहने का अर्थ यही, वो ईश्वर कोई और नहीं है। कभी वो स्पिरिचुअल मतलब एज ए गुरु जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवत गीता में, गुरु के रोल में। जैसे मैं आपको पढ़ने अब जैसे इनके पिताजी अपने लड़कों को क्या बोलते हैं, मुझे बोले आज डॉक्टर प्रतीक आए हैं। ऐसा लग रहा है किसी और की बात कर रहे हैं। ये नहीं बोले कि मेरा बड़ा लड़का है। तो पहले मैं समझ नहीं पाया कि डॉक्टर प्रतीक कोई होंगे गांव में। डॉक्टर प्रतीक कौन होंगे? बाद में मालूम चला कि डॉक्टर प्रतीक इन्हीं के बड़े भैया है। तो ऐसा इनको भी थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं। अरे करिया सिंह को बोल देना। अरे भाई, बोल सकते ना, मेरे लड़के को बोल देना। तो लोगों का बोलने का स्टाइल है। तो भगवान का भी यहाँ पे बोलने का स्टाइल है। कभी कभी हमारे नीचे महाराज जो रहते हैं वो अपने कोई थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं। क्या नाम है महाराज का? भक्ति भक्ति विश्राम माधव स्वामी। सो भक्ति विश्राम माधव स्वामी विल विजिट दिस प्लेस लाइक दिस, खुद ही टाइप करते हैं। अपने को ही से थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं। तो कभी कभी भगवान का स्टाइल है कि तद बोलते हैं, तद उसकी शरण में जाओ, मतलब भगवान। फिर आगे भगवान ने पिछले श्लोकों को भी देख लेना चाहिए कि परमात्मा कौन है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, ये सब बातें आगे भी बोलेंगे। इससे पहले भी था मई संन्यास मत पर, ये श्लोक चौथे अध्याय में आ चुका है कि सारे कर्मों को मुझ पर संन्यास्त करके मेरे ही परायण हो। तो यहीं पे बात तत्परायण के अर्थ है भगवान के परायण। निर्विशेष ब्रह्म का हम परायण नहीं हो सकते। तो स्टाइल है बोलने का। भगवान से अगली बार बोलूंगा कह देंगे मत मत परायण कर दीजिए। तब बोल रहे हैं तो मत समझ लेना चाहिए इसका अर्थ। जब मनुष्य की बुद्धि, ये प्रश्न आता है, कई बार आता है। अरे भगवान बोले, उस व्यक्ति मुझे बोला उस ईश्वर की शरण में जाने के लिए बोल रहा है। अरे वो ईश्वर कोई और नहीं है, भगवान ही है। तो समझ लेना चाहिए। तो आप पिछले आगे पीछे का सब मिला के चलेंगे तो समझ में आ रहा है कि तद मतलब भगवान। ठीक है। अजीब सा लगता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब उनके पिताजी बोलते डॉक्टर प्रतीक, तो हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रतीक? तो आज भी बोले डॉक्टर प्रतीक आ रहे हैं, तो मैं समझ गया। तो ये नहीं बोल रहे मेरा बड़ा बड़ा लड़का आ रहा है। बात वो नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह से बोलने की। तो ऐसे थर्ड पर्सन में भगवान बोल रहे तत्व मतलब किसकी तरह आप सोचेंगे आप तब। शायद शायद ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि निर्विशेषवादियों को भी स्कोप मिल जाए कि हाँ तद मतलब निर्विशेष ब्रह्म की शरण में जाऊंगा, कि जैसा शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हो। लेकिन ऐसा है नहीं। वस्तुतः भगवान स्पष्ट है कि किसकी शरण में जाना है।
जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। बहुत अच्छा है यह। बुद्धि भगवान की सेवा में लगी हुई है, मन भगवान की सेवा में स्थिर हो गया, श्रद्धा भगवान में है, और शरणागति मतलब परायण, परायण मतलब बस सेवा भगवान की ही कर रहा है। बड़ा आसान लगता है सुनना, लेकिन करना बड़ा कठिन है ना। कुछ समय हम अपनी सेवा करना चाहते हैं, इंद्रियों की सेवा करना चाहते हैं, कुछ समय भगवान की सेवा करना चाहते हैं। बट इस प्रकार की इच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। गीताभूषण टीका, जो परमात्मा के समता इत्यादि गुणों पर, क्षमा कीजिए, जो परमात्मा के समता इत्यादि गुणों पर ध्यान करते हैं, जो दोबारा जो नहीं आना चाहिए, उन्हें प्राप्त होने वाले फल का यह श्लोक वर्णन करता है। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह प्राय टीकाओं में श्लोक का टॉपिक डाल देते हैं। टॉपिक क्या है? ये टॉपिक क्या है? जो इस प्रकार से मन, बुद्धि, श्रद्धा को भगवान में स्थिर करते हैं तो उन्हें क्या फल प्राप्त होता है, ये बात यहाँ पे श्लोक में बताई जा रही है। भगवान के ऐसे गुणों के प्रति पहले उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, अर्थात तद्बुद्धया। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, प्लीज ध्यान पर सुनिए। निश्चयात्मक मतलब भाई पक्की पक्की निर्णय हो गया कि भगवान सभी के प्रति सम है, वह किसी को 1% भी अधिक दुख नहीं देते। हाँ, दुख दुख सुख दुख जितना चाहिए उतना आवश्यक है। एक हमारे भक्त बोल रहे थे कि उनके जीवन में बहुत कष्ट आ रहा था, अब उनने ऐसे मुझे बताया कि भगवान उनके सपने में आए या हृदय में आए और बोले कि बेटा कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। पता नहीं कितना सत्य है। लेकिन जो भी हो, लेकिन भावना उनकी अच्छी थी। मतलब अभी सब बातें, ये बातें क्लासिफाइड है, जिसके आया वो समझ गया। जिसने मुझे बताया था। क्या कहते, चोरी दाढ़ी में तिनका। इसके बाद उनका मन परमा नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान भी भक्तों को कुछ हद तक अपने कर्मों को, देखिए वो कर्म भगवान केवल आभास मात्र देते हैं, वस्तुतः वो बोलने का तरीका है हो सकता है भगवान का, लेकिन भक्त लोगों का कर्म उनके कर्म के अनुसार नहीं आता है, भगवान की कृपा से आता है। लेकिन सामान्यतः भगवान सबके कर्म को बराबर से दे रहे हैं, उसमें भेदभाव नहीं करते। इसके बाद उसका मन, उनका मन परमात्मा के गुणों में निविष्ट होने लगता है। तात्मान, निविष्ट मतलब मन बार बार उन गुणों का ध्यान करने लगता है ना। हर समय हम किसी न किसी का ध्यान तो कर ही रहे हैं। सार्वभौम प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति का हम नाम नहीं सुनना चाहते उसको अपने हृदय में धारण करते हैं। किसी से झगड़ा हो जाए तो नाम भी मत लो उसका, लेकिन हम उसको हृदय में चिंतन करते रहते, मार दूंगा उसको, ये कर दूंगा उसको, वो कर दूंगा। महाराज भी इसे बता रहे थे, जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के यमुना क्रॉस कर रहे हैं, तभी महाराज बोल रहे थे, महामना शब्द आ रहा है कि वह भगवान को हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं। तब बता रहे थे कि हर जीव हर समय किसी ना किसी को अपने हृदय में जरूर ढो रहा है। कितनी गंभीर बात है, हर क्षण हम किसी ना किसी को ढो रहे हैं, तो क्या वो भगवान है? हम नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं कभी भगवान नहीं आते, कुछ भगवान का चिंतन होता है, लेकिन इसको बढ़ाना है, तब हम हृदय, हमारा हृदय महामना हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है, रिफ्लेक्ट करने वाली बात है। तो ऐसा भगवान के गुणों को बार बार सुनने से भगवान में ही मन आविष्ट होने लगता है। कभी आपने देखा है कि जगत में कोई वस्तु हो, उसका थोड़ा गुणगान हो, तो फिर आपका मन उसको प्राप्त करने के लिए लोलुप हो जाता है? नहीं है ना। जैसे ये स्पीकर बहुत अच्छा है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें वो गुण है, तो 4 बार सुना, 6 बार सुना तो लगता है कि व्यक्ति हमें प्राप्त होना चाहिए। तो गुणों को सुनने से व्यक्ति आकर्षित होता है उसमें। तो यही बात बोल रहे हैं, परमात्मा ही उनके जीवन के तात्पर्य बन जाते हैं। तन्निष्ठा, ये बहुत अच्छा मुझे शब्द लगा था, ये टीका में शब्द आया तात्पर्य। यस प्रभु, पहले इस लाइन को समझ लीजिए फिर मैं पूछूंगा। तात्पर्य मतलब समझते हैं, आपके जीवन का पर्पट क्या है, आपके जीवन का तात्पर्य क्या है, जीवन जी क्यों रहे हैं। कितना ये लाइन इतना सुंदर लगी मेरे को। तन्निष्ठा, तन उसकी श्रद्धा, उसके जीवन का तात्पर्य ही कृष्ण की सेवा। बहुत अच्छी बात है ना। जी क्यों रहे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, कई बार हम लोग पूछते हैं, तो उसका ऐसे बोली कि आपके जीवन का तात्पर्य क्या है।
तत्परता से ही शायद तात्पर्य आता है ना, पता नहीं, लेकिन तात्पर्य शब्द तो हम समझते हैं, जीवन के जीने का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है। हाँ कुछ पूछ रहे थे। हाँ यहाँ पे तत् का मतलब तत् मतलब परमात्मा पार्टिकुलर परमात्मा, बोलना, ये परमात्मा, यस। मतलब क्यों नहीं ब्राह्मण या क्यों नहीं भगवान? अरे भाई हम परमात्मा कहें या भगवान कहें एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, तो इसमें आप उसको अंतर मत देखिए, या नहीं, जैसे परमात्मावादी क्वालिटी में नहीं है, मेडिटेट करने की बात कर रहे हैं प्रभु जी, तो वहाँ पे अंतर, भगवान के एक विशिष्ट गुण की बात कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे। पे अंतर पड़ जाता है। ब्रह्म का क्वालिटी, परमात्मा ठीक क्वालिटी है, है। आचार्यगण इसको बार बार परमात्मा ही रखे हैं, तो परमात्मा ही कर रहे हैं। एक बात आगे आएगी, अभी वो आगे के श्लोकों में क्रमांक हो जाएगा कि जो सनिष्ठ भक्त, यहाँ पे सब सनिष्ठ की बात हो रही है, उसको मैक्सिमम सालों के प्राप्त होता है, लेकिन वह भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करता है, दास्य रस प्राप्त नहीं होता। जो इस प्रकार से रहते हैं ये भी महान है, लेकिन इनको दास्य रस इत्यादि प्राप्त नहीं होगा। तो आप जैसे आप बोल रहे हो, ये बात स्पष्ट हो रही है कि परमात्मा के रूप में तो अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा के गुण के रूप में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन भगवान के रूप में जो दिव्य गुण है उनको अनुभव नहीं कर पा रहे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब तक फिर भी बहुत महान है, फिर भी उसका जीवन जो है तात्पर्य क्या है, भोग नहीं है, भगवान को, परमात्मा को समर्पित है, बस भगवान के इस समता वाले गुण को अधिक अधिक अनुभव कर पा रहा है। ये बात तो बड़ी स्पष्ट होने वाली है, ये आगे के श्लोकों में भी स्पष्ट होगी कि ये गति क्या है, सनिष्ठ भक्तों को क्या मैक्सिमम प्राप्त हो सकता है, वह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, और वह परमात्मा की ही सम्यक रूप से शरण लेते हैं, अर्थात तत्परायण। शरण, तत्परायण होने का मतलब क्या होता है? शरण लेना, परायण मतलब होता है उसी में लगे रहना, उसी में उनकी सेवा में लगे रहना, यही होता है। जैसे नारायण परायण आपने सुना था ना, हाँ। डेडिकेटेड होना। तो इस प्रकार वह भगवान के अवैषम्य आदि गुणों के ज्ञान के द्वारा उनके प्रति विमुखता से शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान निर्धूत कल्मश। कल्मश क्या है? यह सोचना कि इस जगत में मैं भगवान की वजह से आया हूं, भगवान ने मुझे फेंक दिया है, ये बात अगर रहेगी, या भगवान मैं तो अच्छा आदमी हूं, भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं, तो इस प्रकार की अगर विद्रोह की भावना है तो वह भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा, वह कलमश से युक्त है, वह इस प्रकार के कलमश से मुक्त हो जाता है। भगवान के प्रति अपनी सभी प्रकार की विमुखता को इस प्रकार नष्ट करके ऐसे संत मुक्त हो जाते हैं, अर्थात अपुनर आवृत्तिम, कंप्लेन करना बंद कर देते हैं भगवान के प्रति। ये समझ में आ रहा है? प्रति विमुखता, भगवान से कोई मतलब नहीं है, सब बात को छोड़ के भगवान के परायण होकर के मुक्त हो जाते हैं। भगवान से प्रति वृद्धों की भावना की भगवान मेरे को फंसाए हुए इस जगत में, ये सब बातों से मुक्त होकर के भगवान के परायण होकर के वे भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तात्पर्य पढ़िए शास्त्री जी। शास्त्री जी पढ़ चुके हैं मिनट से, फिर नामाभास हो गया। अनुपम कृष्ण, यस यस यस, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, आज आए पढ़ेंगे, यस यस यस। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परतत्व हैं। अब जिन देखिए प्रभुपाद जी इसकी भक्ति परक व्याख्या कर रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए आपको। ठीक, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक कठिन एक्सरसाइज करूंगा मैं। जो बातें आपने मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण परमात्मा के संबंध में सुनी थी, उन्हें कृष्ण में कैसे अप्लाई करेंगे? क्या क्या शब्द सुने थे जब हम टीका पढ़ रहे थे? तो मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण हमने परमात्मा के संबंध में समझा था। तो कौन कौन से कुछ बिना देखे, देख करके तो आप बता देंगे। बुद्धि का क्या फंक्शन था जो परमात्मा में जा रहा था? निश्चय, निश्चय। देख के दे बोले, अरे ब्राह्मण होकर के आप झूठ बोलते हो, धर्म की सभा में अधर्म करते। फिर मन,
उनके गुणों में अविष्ट हो गया। यही सेम सेम कृष्ण के संबंध में भी ले लीजिए। श्रद्धा, बहुत हमने फोकस किया था, एक शब्द था, क्या सा शब्द था? निष्ठा तो है, तात्पर्य, भक्त के जीवन का तात्पर्य क्या है? कृष्ण सेवा, और शरण तो हो गया कृष्ण परायण। बहुत सुंदर, ये शब्दों को सीखना चाहिए, isn't it? बहुत अच्छा है। यस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, क्या मतलब है इसका? अचिंत्य भेद। इसका मतलब क्या है? दूध और दही। कृष्ण में द्वैत है, इसका अर्थ क्या है? माइक पे बताइए। वैसे तो भगवान सबके प्रति सम है, मगर अपने भक्तों के प्रति फेवरेबल है। एक बात यह है, और क्या द्वैत है? और ये भी जानते हैं कि भगवान से जगत भिन्न है और नहीं भी है। भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान नहीं भी है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ लीजिए, एक लाइन पढ़ लीजिए। और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति प्रगति कर कर सकता सकता है। है। तो मैं समझता हूँ कि एक श्लोक अब और पढ़ना